नमस्कार मित्रों, अगर आप एक सीएससी लिए हैं या फिर आप खुद से यूपी पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आज आपको गाइड करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉर्म अपना कैसे भर सकते हैं। या फिर आप सीएससी लिए हैं तो लोगों का फॉर्म भरने में क्या गलती आपको नहीं करना है, सही फॉर्म भरना है जिससे किसी भी प्रकार की कैंडिडेट को आगे आने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 27 तारीख से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। मैंने थोड़ा सा लेट वीडियो बनाया है। इसके बाद 16 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डेट है। और फीस की जो लास्ट डेट है, अगर 16 जनवरी की ऑनलाइन होने के बाद फीस नहीं कटा पा रहे हैं तो 18 जनवरी तक आप लोग फीस कटवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आवेदन आप लोगों को कैसे करना है, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन में जाना है। आवेदक का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पे मेल फीमेल, और इसके बाद मोबाइल नंबर की दोबारा से कंफर्मेशन के लिए फिर से डालना है। इसके बाद आधार नंबर आपको सही डालना है, एक दो बार मिला लीजिए। मेल आईडी सही डालना है क्योंकि मेल पे भी इसका पीडीएफ जाता है फाइनल प्रिंट होने के बाद। इसके बाद नेशनलिटी जो है वो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर हाँ तो यस कर देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या आप आरक्षण चाहते हैं, ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं आप, एससी एसटी से। अगर आप आरक्षण चाहते हैं, 3 साल की छूट चाहते हैं तो आप इसमें यस कर देंगे, और अनदर आप नो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मैं यस कर दूँगा तो वहाँ पे आपको आय, जाति और निवास का जो यहाँ पे निवास का सारा कुछ डिटेल पूछेगा। इसके बाद फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा श्रेणी में अगर ओबीसी कर देंगे, जिस भी कैटेगरी से हैं ओबीसी एससी, फिर उसका आपको जाति का जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो डालना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं जैसे नो कर देता हूँ। इसके बाद श्रेणी में नो करने के बाद श्रेणी आपको जनरल ही दिखेगी और कोई श्रेणी नहीं देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एज लिमिट भी देख सकते हैं कि मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, 28 साल है 25 से, अगर आप एक वो लगाते हैं तो ओबीसी एससी का सर्टिफिकेट। इसके बाद आप कौन से बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण किए हैं। इसके बाद आप रिजल्ट में देखेंगे सबसे नीचे साइड में उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष लिखा रहता है। रोल नंबर और प्रमाण पत्र क्रमांक जो है सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको सही फिल करना है। किसी भी क्लास का हो, चाहे हाई स्कूल का हो या फिर इंटर का हो, दोनों आपको क्लियरली यहाँ पे अच्छे से देख के डालना है। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो भी आप देख लीजिए, अगर आप दूसरों का भर रहे हैं तो भी आप देख लीजिए, वरना फिर आपको ही ब्लेम करेगा कस्टमर। इसके बाद यहाँ पे इंटर का डालने के बाद आप यहाँ पे अगर आपने ओ लेवल कंप्लीट किया है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको जो ओ लेवल की डिटेल्स है वो पूछा जाएगा। अनदर आप नो कर सकते हैं। आपने सेना में पहले काम किया है तो यहाँ पे नो, तो ज़्यादातर आपको नो वाले ही कैंडिडेट मिलेंगे, यस वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आप अगर एनसीसी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे बी सर्टिफिकेट है तो ही आपको यस करना है, अनदर आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो। इसके बाद आपका एड्रेस जो है, एड्रेस आपको पहला विलेज, फिर पोस्ट, फिर आपका जो भी शहर लगता है, और उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश। इसके बाद ज़िला जो भी है आपका ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मेरा ज़िला फतेहपुर है तो मैं यहाँ पे फतेहपुर सेलेक्ट कर लिए। पिन कोड डाल देना है आपको। इसके बाद सेम एज पे इधर क्लिक कर देना है। अगर सेम परमानेंट और पत्राचार का एड्रेस दोनों सेम है तो इसके बाद फिर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको प्रीव्यू में डिटेल्स दिखने को मिलेंगी। कस्टमर को अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप खुद से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप भी अपना एक बार डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो आपको किसी भी प्रकार का जो करेक्शन है, सुधार है, संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग सबमिट कर देंगे, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे, अगर आप एडिट रिकॉर्ड करना चाहें तो यस एडिट रिकॉर्ड करके अब यहाँ पे आप, जैसे मैं ओबीसी करता हूँ, ओबीसी एससी कैटेगरी का है, तो यहाँ पे आपको आपके जो सर्टिफिकेट है, निवास है, जो उसमें दिखा रहेगा कि किसने आपको ये इशू किया है। तो वहाँ पे तहसीलदार है तो तहसीलदार, डेट, इशू डेट डाल देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल के जैसे आप सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज जाएगा, मैसेज के थ्रू ओटीपी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डाल देना है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है, डेट ऑफ बर्थ पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो कैप्चा है वो डाल देना है। फिर इसके बाद यहाँ से लॉगिन कर देना है।
जैसे ही आप लोग OTP से वेरीफाई होकर लॉगिन करेंगे तो पे नाउ का आपको ऑप्शंस दिखेगा। यहाँ पे 400 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी है। इसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड का प्रोसेस है, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं पे पे क्लिक करता हूँ। पे पे जाने के बाद सबसे आसान तरीका जो है वो UPI और QR पे जाना है। यहाँ पे नाउ पे, यहाँ पे नाउ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, QR आ गया। QR पे आपको टाइमिंग दिखेगी। QR पे जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो आपको आगे का ऑप्शन प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, फिर इसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, और इसके बाद जो निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है। अगर आप OBC करेंगे तो, अगर जनरल से करेंगे तो 2 ऑप्शंस नीचे के जो जाति प्रमाण पत्र और निवास के हैं वो नहीं रहेंगे, हाई स्कूल, इंटर, फ़ोटो, सिग्नेचर रहेगी। फ़ोटो सिग्नेचर जो आपकी रहेगी वो PDF, JPG किसी भी फॉर्मेट में आप लोग JPG में ही अपलोड करना है, PDF में नहीं अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा मेंशन है। और इसके बाद 20 KB से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए आपके जो डॉक्यूमेंट हैं। और फ़ोटो जो है वो 50 KB से 100 KB। और इसके बाद सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर भी आपको दिखेगा। मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए। इसके बाद फाइनल सबमिट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। इसके बाद यू है सक्सेसफुली कंप्लीटेड का एक मैसेज शो होगा यहाँ पे। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप लोग प्रिंट एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है कस्टमर की वो यहाँ पे PDF के फॉर्मेट में आ जाएगी। सबसे नीचे पूरी डिटेल्स चेक कर लेना है। अब चेक करने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपका जो फाइनल प्रिंट है ये यहाँ पे निकल आया है। इसके बाद लास्ट में जाना है, सबसे नीचे प्रिंट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है किसी भी वेली भाई को या फिर कस्टमर को तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब